आचार्य जी, बात ऐसी हो रही है कि ईर्ष्या तो मुझे होती है, पर ईर्ष्या मुझे आपसे ही होती है। मैं दौड़ लगा रहा हूँ, तुम मुझे देखते रहो, तुम और पीछे होते जाओगे। कुछ समय बाद मैं दिखना भी बंद हो जाऊंगा। मैं एक ऊंचाई पर पहुंच गया, तुम मुझसे आगे पूछ रहे हो बताओ बताओ तुमने वो छलांग कैसे मारी, नीचे से अचानक उड़ करके तुम यहाँ कैसे आ गए। तो जो भी काम कर रहे हो उसमें और बेहतर होके दिखाओ ना, रोज 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 थोड़ा 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 इंक्रीमेंटली। कोई चमत्कार नहीं होता, फिर कह रहा हूं कोई नाटकीय घटना नहीं होती। अर्जुन कौन थे? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ना, तब उन्हें गीता मिली। आप कुछ तो सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। एक्सेलेंस, उत्कृष्टता माने रोज क्रमशः बेहतर होना। नमस्कार आचार्य जी। ईर्ष्या तो मुझे होती है, पर ईर्ष्या मुझे आपसे ही होती है। आपसे माने अभी जो आचार्य प्रशांत थे उनसे नहीं। जो आप बहुत बार गीता सत्रों में कहते हो कि मैंने 27 की उम्र में सब छोड़ छाड़ के मैंने अपना अद्वैत प्रशांत फाउंडेशन की स्थापना कर ली थी, ये सब कुछ। तो मैं खुद को देखता हूँ, तो मैं किसी भी बात में उत्कृष्ट नहीं हूँ ना। मैं ठीक से हिंदी बोल पाता हूँ कभी, ना ठीक से अंग्रेजी इंग्लिश। तो बहुत बार मुझे एहसास होता है कि ईर्ष्या होती है, मतलब बहुत जोर पे। तो हर जगह मैं खुद को देख रहा हूँ तो खुद को ही मतलब घृणा ही आ रही है, और फिर आपको जोर से देख रहा हूँ, फिर ये ईर्ष्या का साइकिल चालू रह रहा है। तो तुम मुझे देखते रह जाओ, मैं थोड़ी तुम्हें देख रहा हूं। मैं दौड़ लगा रहा हूं, तुम मुझे देखते रहो, तुम और पीछे होते जाओगे। कुछ समय बाद मैं दिखना भी बंद हो जाऊंगा। और बात युवावस्था की आज की नहीं है, ये अपना चुनाव होता है कि और बेहतर होते जाना है कि नहीं होते जाना है। तो आपको तय करना है ना। मुझे क्या देख रहे हो? मेरा पूरा दिन अपने आप को चुनौती देने में बीतता है और बेहतर होने में बीतता है। मैं अतीत की ओर देखता हूँ, मुझे 100 500 1000 बातें दिखाई देती हैं जिनमें न जाने अभी कितना दोष है, उनको और ठीक करके शुद्ध करके बेहतर बनाया जा सकता है। और वो रोज हो रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो 27 साल पहले ही हो रहा था, और या 27 की उम्र में ही हो रहा था। और 27 की उम्र मैंने क्या छोड़ छाड़ दिया था? क्या कुछ नहीं छोड़ छाड़ दिया था। मैं और बेहतर दिशा में चल पड़ा था। कॉरपोरेट से बेहतर कुछ दिखाई दिया था, मैंने वो लिख करा। छोड़ा क्या है? आज भी मुझे जो हो रहा है उससे बेहतर जो हो सकता है उसको करता हूँ, उसकी ओर बढ़ता हूँ। वही तब भी करा था, जो तब करा था वही आज भी कर रहा हूँ। पर हमारी आदत होती है चीज़ों को, जीवनों को नाटकीय बनाकर देखने की। हम नौटंकी पसंद लोग हैं ना, तो कुछ ड्रामेटिक ना भी हो तो भी उसको हम ड्रामेटिक बना देना चाहते हैं। कुछ नहीं था। लगातार एक आदमी कदम दर कदम चल रहा है, और चलते 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 वो पहाड़ में एक ऊंचाई पर पहुंच गया। तो मुझसे आगे पूछ रहे हो बताओ बताओ तुमने वो छलांग कैसे मारी, नीचे से अचानक उड़ करके तुम यहाँ कैसे आ गए। और वो अभी भी सीढ़ी दर सीढ़ी ही ऊपर चढ़ रहा है। पर आप बार बार ये बोलते हो नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अचानक चीज को ऐसा बना दो कि लगे फिल्मी है। बिल्कुल क्या फिल्मी है? एक सीढ़ी चढ़ना फिल्मी बात है, बहुत नाटकीय बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो सीढ़ी जो तब चढ़ रहा था वही आज भी चढ़ रहा हूं। उसमें क्या ऐसा है कि कहते हो कि बहुत बड़ा हो गया? कुछ कुछ नहीं बहुत बड़ा हो गया। ये तो अपना दिली प्यार होता है श्रेष्ठता के प्रति, उत्कृष्टता के प्रति। अगर जो आप हो उससे बेहतर कुछ संभव है तो क्यों ना हुआ जाए? क्यों ना हुआ जाए? हम्म। मैंने 40 की उम्र में टेनिस खेलना शुरू करा। जिस कोच के साथ मैं आमतौर पर खेलता हूँ, मुझे अभी बीच में लगा कि उसके साथ ठहराव आ गया, एक स्तर से ऊपर बात नहीं बढ़ रही है। तो आज अभी आपके पास आने से पहले
एक दूसरे कोच के साथ बैकहैंड कर रहा था। वही तो खुद को चुनौती देने की बात है। आप देखते रहोगे 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, वेटरन्स टूर्नामेंट, फिर बोलना मैं देख रहा हूँ। तो आप देख क्यों रहे हो? आप भी आगे बढ़ो, मुझे क्या देख रहे हो? देख लिया ना कि क्या है, अपना काम करो ना। मुझे पकड़ कर क्या करोगे? वैसे ही बना दोगे कि ये हैं अच्छे आदमी हैं या महान आदमी हैं, गुरुदेव हैं, इनकी पूजा करो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। होगा कोई बहुत ऊंचा, उसको बोलो अपनी ऊंचाई अपने जेब में रखे। तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी से और अपने दुख से मतलब होना चाहिए ना। कोई आकर के बोले कि मैं हिमालय पे गया था और वहाँ पर मुझे भगवान का वरदान मिल गया और अब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने इतनी उम्र में घर छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे पास चमत्कारिक सिद्धियाँ हैं। जो कुछ है अपनी जेब में रखो। हमारे पास हमारी ज़िंदगी है, हमारा दुख है और हमें बेहतर होना है। हमें बेहतर होने के लिए अगर तुम रोशनी दिखा सकते हो, हौसला दिखा सकते हो तो ठीक है। नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ो मत अपनी महानता दिखा दिखा के। पर ये चमत्कार की नहीं बात होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात होती है। बहुत छोटी चीज़ें। ये एक जीने का तरीका है कि जहाँ कहीं भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, या तो करूँगा नहीं, या करूँगा तो उसमें लगातार और बेहतर होता रहूँगा, या तो छोड़ ही दो। और किसी चीज़ में दिल लगाया है तो उसमें बेहतर हो जाओ। अहंकार क्या है? एक सीमा है ना, एक सीमा। बार बार हम बोलते हैं अपूर्णता का नाम है अहंकार। अपूर्णता, अपूर्णता माने समझ रहे हो? वो जहां कहीं भी होता है पूरा कभी कुछ नहीं होता। वो पेपर देने जाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। उसे कोई काम दो, वो पूरा नहीं कर पाएगा। व्यवहारिक अर्थ पर ये आशय है अहंकार की अपूर्णता से। उसका सब कुछ अपूर्ण ही अपूर्ण होता है। उसको बोलो अपनी टू डू लिस्ट दिखाओ, कितना काम कर दिया, अपूर्ण है। ये अहंकार है, अपूर्ण, एक इनकम्प्लीटनेस। अच्छा, अपने रिश्ते दिखाओ कैसे हैं, सब रिश्ते अपूर्ण हैं, किसी भी रिश्ते में पूर्णता कुछ नहीं है। ये है अहंकार। अच्छा, क्या करते हो? अच्छा, पेंटिंग करते हो, कैसी है तुम्हारी पेंटिंग? आधी अधूरी। जिंदगी आधी अधूरी। ये अहंकार है। अहंकार की अपूर्णता कोई बस कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जिंदगी में हर चीज में दिखाई देता है जो अहंकार का विषय है। उसके हर विषय से उसके संबंध में तुम्हें इनकम्प्लीटनेस ही दिखाई देगी। कंप्लीट करो ना। अब जिंदगी में आपके एक विषय अगर आ गया है, कोई भी विषय आ गया है, टेनिस विषय आ गया है, तो अपनी वहां पर जो अपूर्णता है और जो सीमा है, मैं उसको क्यों न रोज चुनौती दूं। मैं टेनिस के माध्यम से अहंकार को चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि अहंकार वो जो किसी छिछोरी सतह पर भी खुद को संतुष्ट देना जानता है कि 10 में से 4 नंबर भी आ रहे हैं तो खुद को बोल देगा ठीक तो है, अब इतनी उम्र हो गई, इससे बेहतर क्या खेलोगे। नहीं, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। बात टेनिस की या गिटार की या नौकरी की या जो भी आप काम करते हो उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। बात उस काम के माध्यम से अहंकार को चुनौती देने की है। क्योंकि अहंकार वो जो अधूरेपन में भी अपने को सांत्वना दे लेता है कि ठीक है, अधूरे हैं तो भी यहाँ रुक जाओ, अधूरेपन में सुरक्षा तो है नहीं। आग जलनी चाहिए ना। कल क्या बोल रहे थे श्री कृष्ण कि असली आदमी वो है जो निरग्नि नहीं है, आग होनी चाहिए। आग किसके खिलाफ? क्या जला दोगे? रैकेट जला दोगे? क्या जलाना है? अपनी कमजोरी को जलाना है। और वो रोज का काम होता है। बैठे हो, अपनी कमजोरियां जानते हो, जिस भी क्षेत्र में हो, पहले तो क्षेत्र सही चुनो। फालतू चुनना नहीं चाहिए। किसी भी काम में फालतू हाथ डालना क्यों है? बेकार में दुनिया में 10 अरब तरह के काम हो सकते हैं, मैं उन्हें छूऊं ही क्यों?
पर जिस काम को छुआ है उसमें उत्कृष्टता चाहिए। गीता को आप अध्यात्म की तरह देखते हो, कोई यह भी कह सकता है एक्सीलेंट लिटरेचर है, तो कृष्ण माने एक्सीलेंस। उनके लिए है ही नहीं कृष्ण जिनको 10 में से 2 नंबर पे भी चैन मिल जाता है, 10 में से 2 नंबर पे आग लग जानी चाहिए। निठल्ले हैं, पुछल्ले हैं, फिसड्डी हैं, दो हड्डी हैं, हाँ, रोका है, टोका है, हवा का झोंका है, हाँ, सब ठीक ही है। क्या करने जा रहे हो? गीता पढ़ने जा रहे हैं। भक्त विवेकानंद ने ऐसों के लिए ही कहा था। वो एक आया था उनके पास ऐसे ही, हवा का झोंका, गिरता पड़ता कहीं से आ गया, वो गिरता पड़ता नहीं, उड़ता। बोला गीता पढ़ेंगे। कुछ हो रहा होगा, शाम का समय होगा, ये जितने सब थे मॉन्क्स होते थे, ये फुटबॉल वगैरह अपना शाम को, तो बोलते जा पहले तुम फुटबॉल खेलो, थोड़ा तगड़े हो जाओ, खाओ पियो, शरीर बनाओ, उसके बाद तुम्हें गीता बताएंगे। लोग हैरत में बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हो तुम, फुटबॉल को गीता से ऊपर रख रहे हो। लोगों को बात नहीं समझ में आई। हर क्षेत्र में आदमी जो फिसड्डी हो, पिछड़ा हो, और अपने पिछड़ेपन को चुनौती भी ना दे रहा हो। अर्जुन कौन थे? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ना, तब उन्हें गीता मिली। आप कुछ तो सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। कुछ नहीं, साधारण दुकान करते हैं, क्लर्क हैं, या कहीं मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं, कुछ हैं। क्या करते हो? कुछ बदल रहे हो? बताओ आज के दिन तुमने कौन सी चीज सीखी, कौन से पुराने काम में बेहतर हुए? बताओ। नहीं, कुछ नहीं, जैसे चलता था 10 साल पहले वैसे ही आज भी चला रहे हो। हम्म। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम से संबंधित नई टेक्नोलॉजी भी आ जाए बाजार में, तो वो पुराने ही तरीके से चलना चाहते हैं। कहते हैं नई नई वाली चीज हमें पसंद नहीं है। गृहिणियां होती हैं, उन्हें पता भी चल जाए कि अब रिसर्च हो चुकी है कि भारत में जो खाना बनता रहा है पारंपरिक तौर से, वो हृदय रोगों का और मधुमेह का बड़ा कारण है, तो रसोई में तुम्हारी माँ जो बनाती थी वो बनाना तुम बंद करो, वो वही बनाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रसोई में एग्जॉटिक रेसिपीज होनी चाहिए, पर भाई आप अगर खाना ही बनाती हो और अब आपको पता चल रहा है कि आप जो बनाती हो वो सेहत के लिए गड़बड़ है, तो कम से कम उसको बेहतर बनाओ ना। वो भी नहीं बदलना होता। किसी भी काम में श्रेष्ठता लानी ही नहीं है तो क्या होगा? बस मजीरा बजाओगे, क्या करोगे? कृष्ण मिल जाएंगे। पर लोक धर्म माने यही। लोक धर्म तुमसे पूछते ही नहीं है कि तुम किस औकात के आदमी हो। कहते बैठ जाओ, तुम मजीरा बजाओ और बाबा जी का चरणामृत पियो तो मोक्ष पा जाओगे। अच्छा बताओ, अब वही युद्ध स्थल है और एक वो 2.5 रुपए वाला प्यादा, वो जो उल्टे कटोरे यहां पे हेलमेट की तरह लगा के लड़ते थे सैनिक, B.R. चोपड़ा की महाभारत में, ऐसा एक आता और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं पार्थ सारथी, और उनसे कहता एक्सक्यूज मी, मुझे एक एग्जिस्टेंशियल डाउट आ गया है। मेरा फूफा और जीजा और सौतेला भाई उस तरफ है, मैं उससे क्यों लड़ूं? वही स्थिति जो अर्जुन। तो श्री कृष्ण क्या उसे गीता सुनाते? तो भाग यहां से कटोरा।
चलो कटोरे हैं हम, कोई बात नहीं, हम सभी किसी न किसी अर्थ में कटोरे हैं, पर कम से कम तरक्की तो करो रोजाना। चलो ठीक है, बेहोशी थी, परिस्थितियां थी, संयोग थे, परवरिश थी, जो भी था, प्यादे ही रह गए, कटोरे ही रह गए। पर अब गीता आ रही है, कम से कम अब कटोरे मत रहो, रोज थोड़ा 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 और बेहतर होते चलो। और काम बड़ी खास बात होती है भाई। काम दिन में बहुत 10 घंटे 15-15 घंटे करते हो, काम में अपने जो बेहतर नहीं हो रहा उसको तो गीता एकदम ही नहीं मिलने की। काम में लपड़गंजू और चाहिए भगवत गीता, ऐसे नहीं होता। और सबके लिए नहीं है, ये तो साहब भी बता गए थे, क्या हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता। तो क्वालिफिकेशन, पात्रता की शर्त तो लगी हुई है, और आज से नहीं पहले से ही लगी हुई है। मैं आपके सामने आकर के इसलिए अपना अपना दिल खोल कर रख पाता हूं क्योंकि पूरे दिन मैंने संघर्ष करा होता है। मैं कुरुक्षेत्र में ही हूं। मैं दिन भर जाकर के कहीं अय्याशियां काटूं तो मैं यहां आकर के कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं दिन भर जाकर के इधर उधर सर पटकता हूं, और जिन युद्धों में हूं उन सब का तो मैं आपसे खुलासा भी नहीं कर सकता, क्योंकि धीरे धीरे करके आप उस स्थिति में आ रहे हो जहां आप समझ पाओगे कि जीवन संघर्ष का अर्थ क्या होता है। धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे समझोगे। पर अभी के लिए इतना ही जान लो कि अभी यहां से निकलूंगा तब से लेकर के अगले सत्र में आपके सामने आऊंगा, तब तक मैं लड़ूंगा ही। और चूंकि मैं खुद लड़ता हूं, इसीलिए लड़ाई के मैदान में जो गीता कही गई उसे मैं आप तक ला पाता हूं। मैं यहां से जाकर लड़ जाता हूं, आप यहां से जाकर पड़ जाते हो। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। गीता क्या है, कोई स्कूल का सिलेबस है क्या है? ऐसे ही बस एक किताब भर है। वो जीने का एक प्रज्वलित तरीका है, वो जीने का एक नया सुंदर केंद्र है जीने का। तो जिंदगी में कुछ बेहतर करना पड़ेगा ना। और जिंदगी ऐसे ही पकड़े रहोगे जैसी है वैसे ही। ढाक के 3 पात, बहुत सारे मुहावरे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कि जैसा चल रहा था फ्रॉम पोस्ट टू पिलर वैसे ही चल रहा है। सब वैसे ही चल रहा है, और एक के बाद एक अध्याय पूरे हो गए, छठा भी शुरू हो गया, इधर रूमी भी आ गए हैं। ये सब अपना बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, सब बीतता जा रहा है। हम वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। तुम कब बीतोगे, हमें तुम्हारे गुजरने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। खुशखबरी सुनाओ। क्या झुन्नूलाल गुजर गए? अरे गुजर मत जाना, मुझे बड़ा खटका लगा रहता है। गुजरने से मतलब है नया हो जाना, कुछ कर मत लेना। हम्म। थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचो, तुम क्या करोगे बेहतर होने के लिए, क्या करोगे तुम बेहतर होने के लिए? अब अटलांटिक समुद्र तो तैर के पार करोगे नहीं, या करोगे? उसी में तो बेहतर होगे ना जो अभी तुमने चुन रखा है। उसमें 2 तरह की बेहतरी होती है, कि जो चुन रखा है वो चुनाव ही बेहतर कर लो, कि काम ही ढंग का चुना। और दूसरा, अगर ढंग का काम चुन रखा है तो उसमें और श्रेष्ठता दिख रहा हो, योगः कर्मसु कौशलम। यही तो 2 बातें होती हैं। बेहतर काम चुनूंगा और उस बेहतर काम को बेहतर तरीके से करूंगा, बस यही 2 बातें होती हैं।
तो जो भी काम कर रहे हो उसमें और बेहतर होके दिखाओ ना, रोज 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 रोज, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इंक्रीमेंटली। कोई चमत्कार नहीं होता, फिर कह रहा हूं, कोई नाटकीय घटना नहीं होती। ये भी जो हम सुनते हैं कि बुद्ध जा रहे थे और वो वहां पे वो युवा महोत्सव था और उनको एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मरा आदमी, ये सब दिख गए और अचानक उन्होंने कहा कि क्या मैं भी मरूंगा? उनका सारथी बोलता है हाँ महाराज मरोगे। वो अचानक वहां चले गए। ऐसा नहीं हुआ था ऐतिहासिक रूप से, वो भी एक क्रमबद्ध घटना थी। बुद्ध ने भी एक प्रक्रिया के तहत वानप्रस्थ लिया था, अचानक से नहीं। जो हमें बताते हैं ना कि रातों रात वो वहां पत्नी बच्चे को छोड़ के, ऐसा नहीं था। काव्य में ऐसा कहना ठीक है और कविता में ऐसा ही कहा गया है और बड़ा नाटकीय लगता है, बड़ा प्रभावी लगता है, पर ऐतिहासिक रूप से जो हुआ था वो इससे भिन्न था। वो कम नाटकीय था, उसमें एक प्रोसेस था, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट। कि रोज 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 वो भी और बेहतर होते जा रहे थे और बेहतर होने की ही प्रक्रिया में एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए एक और बेहतर जगह देनी है। और वो बेहतर जगह उन्होंने क्या पाई? बोले ये जो इंसानों की पूरी बस्ती है, इससे बाहर जो है वो मेरी बेहतरी के लिए बेहतर जगह है। तो ये धीरे 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 धीरे, रोज रोज। तो आप अगर वेदांत के साथ हैं, अष्टावक्र के, उपनिषद के साथ, गीता के साथ हैं, तो ये थोड़ी है कि बस आपको भजन कीर्तन करना है और श्लोक रट लिए हैं। मुझे आपकी जिंदगी देखनी है भाई। जिंदगी दिखाओ। मजबूत सख्त आदमी चाहिए नहीं, हमने कल क्या कहा था? हाँ, सख्त औरत भी चाहिए। ये थोड़ी कि कमसिन कली बन के पैसे पहले की तरह घूम रही हो। जितनी कलियां होती हैं सब बूटों तले रौंदी जाती हैं अंततः, यही तो होता है। और कली का क्या होता है? कली को यहां भी लगा लो, 2-4 घंटे बाद उसका क्या होना है? हाँ। अब एक एक बेहतर होने के लिए एक जगह बता देता हूं, कम्युनिटी। कम से कम इतनी बेहतरी कर लो कि वहां पर वर्तनी गलत मत लिखा करो। हूं होता है, हु नहीं होता। मैं होता है, मैं नहीं होता। और देवनागरी में लिख रहे हो, वहां 5 अक्षर देवनागरी में होंगे और फिर लिखना होगा कि इस तरह, तो IS तरह। अरे यार कितनी जल्दी में हो? कौन सी तुम्हारी फ्लाइट छूट रही है कि तुम देख भी नहीं पा रहे कि तुमने क्या पोस्ट कर दिया? न जाने कितनों की तो एडिटिंग बाद में मैं करता हूं क्योंकि मेरी आंखों खटकता है। और कुछ नहीं है, बस सौंदर्य की बात है कि यार लिख रहे हो तो तमीज से लिखो ना। कई होंगे लिखेंगे, इतना बड़ा लिख देंगे, उसमें पैराग्राफ का ब्रेक नहीं देंगे। ये सब बेहतर होने की चीजें, इतना सारा लिख दिया है उसमें पैराग्राफ, पैराग्राफ छोड़ दो, उसमें बीच में कहीं पर भी पूर्ण विराम भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है। और जिन्होंने ऐसा पोस्ट करा उन्होंने बीच बीच में देखा होगा कि वो फिर 2 घंटे बाद चमत्कारिक रूप से एकदम सुंदर हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। वो कौन कर रहा है? आपका सेवक। जब नजर पड़ गई, जब समय हुआ तो कर दिया, क्योंकि नहीं अच्छा लगता कुछ भी गलत क्यों पड़ा हुआ है। जो चीज जैसी है उसको वैसा होना चाहिए ना। इसी को न्याय कहते हैं, इसी को सम्यकता कहते हैं। जिस चीज की जो जगह है, जो रूप है, जो स्थान है, उसको उसको दो। ये बहुत हो गया अधजगा जीवन, मीडियोक्रिटी, हर बात में औसतपना, हर जगह पिछड़े हुए, बहुत हो गया। खत्म करो, उठो, खुद को चुनौती दो। कुछ नहीं रखा है तुम्हारे अतीत में और पुराने ढर्रों में कि उनसे चिपके बैठे हो। सब पीछे छोड़ो। समझदारी और मजबूती को गले लगाओ, अलग इंसान बनो।
आ रही बात समझ में? और उल्टे पुल्टे टुच्चों की संगति बिल्कुल छोड़ दो। ये इतने महापुरुष क्यों जी करके गए हैं हमारे लिए? ताकि हम उनकी जिंदगी से सीखें, ताकि हमें भी ये भरोसा रहे कि अगर एक आदमी वैसे जी सकता है तो हम भी वैसे जी सकते हैं। और रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो। एक्सेलेंस, उत्कृष्टता माने रोज क्रमशः बेहतर होना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है?